हमारे मुख्य अतिथि कांग्रेस के स्टार प्रचारक आदरणीय इमरान प्रतापगढ़ी जी हमारे बीच में आए हैं। जोरदार तालियों से एक बार स्वागत किए। हम आपका अभिनंदन करते हैं। अपने गांव में आने पर आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। ये चाहते हैं कि एक बार आदरणीय इमरान प्रतापगढ़ी जी के दर्शन भी हमारे हो जाएं, तो समझिए कि आज हमारा जीवन सफल हो जाएगा। हमारे बीच ऐसे हमारे नेता आदरणीय श्री इमरान प्रतापगढ़ी साहब, जो कि मेंबर पार्लियामेंट हैं और हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस माइनॉरिटी के चेयरमैन हैं। हम सब बहुत बेसब्री से काफ़ी देर से इंतजार कर रहे हैं अपने मुख्य अतिथि आदरणीय श्री इमरान प्रतापगढ़ी जी को सुनने के लिए। मैं आपके और उनके बीच में ज़्यादा समय नहीं लूँगा। मैं तो केवल बहुत संक्षिप्त में अपनी बात रखूँगा कि हमारे नेता आदरणीय खड़गे जी, श्री राहुल गांधी जी, आदरणीय इमरान प्रतापगढ़ी साहब, आदरणीय रमेश कुमार जी और हमारे तमाम सीनियर लीडर्स ने मेरे ऊपर जो विश्वास करके यहाँ से मुझे छतरपुर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में आपके बीच भेजा है, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सबसे पहले तो मैं अपने नेताओं का इस बात के लिए धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने केवल अकेले राजेंद्र तंवर के ऊपर नहीं, आप सबके भरोसे, आप सबके विश्वास के ऊपर मुझे यहां से उम्मीदवार तय किया है। आज इस चुनाव के अंदर हमारे सामने दो पार्टियों के उम्मीदवार और हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी। कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के रूप में मैं आपके बीच हूं, लेकिन आपको यह भी बताना चाहता हूं कि आज जो दोनों प्रत्याशी हमारे सामने हैं वो पहले भी बीजेपी में थे और आज चाहे उन्होंने थोड़े टाइम के लिए अपने दल बदल कर एक दूसरे की टोपी उसके सिर पर रखकर भले ही दल बदल कर यहां दूसरी पार्टियों के सिंबल चेंज कर लिए हों, लेकिन उनकी सोच नहीं बदली, उनकी आत्मा और उनके कार्यशैली वहीं की वहीं है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि ये दोनों भाई हैं, दोनों भाई बिल्कुल चाचा ताऊ के, इनमें कोई अर्क नहीं, फर्क नहीं, एक ही घर है, एक ही परिवार है। और इन दोनों भाइयों ने एक को एक बार दो बार काउंसलर के रूप में और 2 बार एमएलए के रूप में काम करने का मौका मिला और दूसरे को 2 बार काउंसलर और 3 बार एमएलए इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। लेकिन इन दोनों ने इस क्षेत्र का क्या विकास किया है, चांदनोला गांव की तस्वीर बोलती है। आज हमारे इस तमाम छतरपुर विधानसभा को नर्क बनाकर इन लोगों ने रख दिया है। आज सही समय आ गया है इन सब चीज़ों का जवाब देने का। मैं इस आदरणीय अपने नेता इमरान प्रतापगढ़ी साहब के सामने ये अनुरोध करना चाहता हूं कि हमारा ये चांदनोला गांव बहुत पुराना गांव है, कई सौ वर्ष पुराना गांव है और अंग्रेजों के समय से ही यहाँ पर केवल एक प्राइमरी स्कूल होता था। आज भी वही प्राइमरी स्कूल है। उस स्कूल को आज तक आगे बढ़ाने का, अपग्रेड करने का इन दोनों जनप्रतिनिधियों ने, जिन्होंने अपने स्वार्थ के लिए दल तो बदल लिए, लेकिन ये नहीं देखा कि चांदनोला गांव और छतरपुर विधानसभा के प्रति तुम्हारी कोई जिम्मेदारी भी बनती है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आज आपके विश्वास, आपके भरोसे के ऊपर मुझे यहां से सफलता मिलती है, कांग्रेस पार्टी को यहां से सफलता मिलती है, तो चांदनोला गांव के अंदर सीनियर सेकेंडरी स्कूल बनवाएंगे। इन दोनों उम्मीदवारों के बारे में आप अच्छी तरीके से जानते हैं। एक को 4 मौके, दूसरे को 5 मौके। मैं तो केवल एक मौके की तलाश में हूं। आपसे केवल एक मौका बहुत विनम्रता के साथ हाथ जोड़कर मांगना चाहता हूं कि आप अगर एक बार मौका हमें देंगे तो आपकी बेहतर सेवा हम लोग कर पाएंगे। कांग्रेस के शासनकाल में आदरणीय श्रीमती शीला दीक्षित जी मुख्यमंत्री होती थी, आदरणीय रमेश कुमार जी हमारे सांसद होते थे
और उस समय देखिए कितने काम हमारी दिल्ली के अंदर और हमारे इस क्षेत्र के अंदर हुए। लेकिन जब से शीला जी और कांग्रेस का शासन नहीं रहा, केजरीवाल जी सत्ता में आए और उन्होंने आते ही कांग्रेस की सारी योजनाओं को ठंडे बस्ते में डाल दिया। चाहे हमारे छतरपुर का 200 बेड का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हो, चाहे हमारे फतेहपुर बेरी का डिग्री कॉलेज हो, चाहे हमारे जौनापुर गांव के अंदर एशिया की सबसे बड़ी बनने वाली स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी हो, चाहे हमारा डीटीसी डिपो हो, और चाहे हमारे क्षेत्र के कहीं भी स्कूलों का मामला हो, कहीं भी शिक्षा स्वास्थ्य या और दूसरी जन सुविधाओं का मामला हो, कहीं भी इन्होंने कोई काम जनहित के लिए इस क्षेत्र के लिए नहीं कराया। इन्होंने केवल और केवल झूठ बोलकर, झूठे वायदे कर कर इस क्षेत्र की भोली भाली जनता को बेवकूफ बनाने का काम किया है। आज सही समय आ गया है। आज हमें अपने इलाके की तस्वीर, अपने क्षेत्र के विकास के लिए कांग्रेस को वोट देने के लिए, अगर आप मैं समझता हूं कि मन तो बन चुका ही है पूरे क्षेत्र के अंदर। आज जो कांग्रेस की लहर चल रही है और जिस तरीके से कांग्रेस की सभा में कांग्रेस प्रत्याशी के साथ, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ तमाम क्षेत्र के लोग अपना समर्थन जता रहे हैं, मुझे भी पूरा विश्वास है कि यहां से कांग्रेस पार्टी की जीत तो निश्चित है। लेकिन हमारे चांदनोला गांव में पहले से भी, हमेशा से कोई भी चुनाव रहा हो, यहां सबसे ज्यादा वोटों से कांग्रेस आगे जीतती रही है। और इस बार भी मुझे पूरा यकीन है कि यहां से क्षेत्र के अंदर सबसे ज्यादा अगर मार्जिन से जीत मिलेगी तो हमारे चांदनोला गांव, सतबड़ी गांव, खरक गांव, हमारा राजपुर, मैदानगढ़ी, असौला, फतेहपुर, चाहे हमारा आयानगर, गिटोरनी, सभी जगह से आज जो छतरपुर विधानसभा के अंदर कांग्रेस के पक्ष में माहौल है, आज मुझे पूरे यकीन है कि आपका समर्थन तो हमें मिल ही गया है, आपका आशीर्वाद हमें मिल गया है। और मैं आपको ये अंत में कहना चाहता हूं कि यहां दो लोग जो हमारे सामने हैं, सबको अच्छे तरीके से पता है इस चुनाव में किस किस तरीके के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। वोटर को लुभाने के लिए किस तरीके से धन का और बल का प्रयोग किया जा रहा है। मैं आपसे केवल इतना कहकर अपना स्थान ग्रहण करूंगा कि आदरणीय अपने मुख्य अतिथि जी के सामने भी मैं आपसे यह अनुरोध करना चाहता हूं कि एक तरफ धन बली है, एक उम्मीदवार धन बली है और दूसरी तरफ बाहुबली है। हम ना तो धन बली है ना जन बली है, हम तो कर्म करने में, क्षेत्र का विकास करने में विश्वास रखते हैं, आपकी सेवा करने में विश्वास करते हैं। हम तो केवल आपके सेवक बनना चाहते हैं। इसलिए आपसे अनुरोध करता हूं कि कृपया करके इस बार एक मौका आप हमें देंगे तो क्षेत्र का बेहतर विकास हम आपको करके दिखाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। रमेश कुमार जी से कि वो आए और हम सबको संबोधित करें। जोरदार तालियों से स्वागत करें रमेश कुमार। परम आदरणीय, परम श्रद्धेय अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के माइनॉरिटी सेल के चेयरमैन, राज्यसभा के सांसद भाई इमरान प्रताप गढ़ी जी, हमारे दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ नेता चौधरी चतर सिंह जी, हमारे यहाँ से लोकप्रिय कांग्रेस के उम्मीदवार भाई राजेंद्र तंवर जी, साउथ दिल्ली से एकमात्र हमारे काउंसलर भाई वेदपाल जी और तमाम मंच पर उपस्थित हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण। मुझसे पूर्व सभी वक्ताओं ने विस्तार से आप लोगों को बताया कि कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के अंदर क्या अंतर है। आप सभी जानते हैं 1980 में जब आदरणीय सज्जन कुमार जी यहाँ से लोकसभा का चुनाव लड़े थे तो चांदलहुना गांव से 60% वोट सज्जन कुमार जी को आपने देकर उनको यहाँ से जिताकर भेजा था। आज माहौल उसी प्रकार का बनता जा रहा है। भाई राजेंद्र तंवर के समर्थन में जिस प्रकार हम जा रहे हैं, जहाँ पर भी जा रहे हैं, लोगों का अपार समर्थन मिल रहा है। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने नफरत की दुकान को बंद कराने के लिए जो मोहब्बत की दुकान जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली, हमारे दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष
देवेंद्र यादव जी ने न्याय यात्रा निकाली, लोगों के घर घर में हम गए, लोगों से हमने बात करी, उन्हीं बातों को लेकर हमने अपने घोषणा पत्र में उन बातों को शामिल किया है। मैं तो सिर्फ आप लोगों से आज अपील करने आया हूँ, निवेदन करने आया हूँ। हमारे नेता इमरान प्रताप गढ़ी जी को आप सुनने के लिए पूरे 2-3 घंटे से यहाँ बैठे हुए हैं, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करने आया हूँ। आपने 5 तारीख को हाथ का बटन तो दबाना ही दबाना है, लेकिन आपने पूरे क्षेत्र में जाकर भाई राजेंद्र तंवर का प्रचार भी करना है और एक दिन भी घर नहीं बैठना। आज यहाँ से आपको एक शपथ लेनी है, आपने संकल्प लेना है कि ये 5 तारीख तक हम घर में नहीं बैठेंगे और 5 तारीख तक हम कांग्रेस का प्रचार करेंगे। इन्हीं शब्दों के लिए, इन्हीं शब्दों के साथ मैं ज़्यादा समय ना लेता हुआ और ये भी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, दिल्ली में जहाँ पर भी हमारा जाने का प्रोग्राम बन रहा है, आज पूरी दिल्ली में लोग कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं। झूठ और लूट की सरकारें आपने देख ली हैं, भारतीय जनता पार्टी हो या आम आदमी पार्टी हो, इसने हमेशा लोगों के साथ झूठ बोला, झूठ बोलकर सत्ता में आए। जो भी इन्होंने वायदे लोगों से किए, एक भी इन्होंने पूरा नहीं किया। कांग्रेस पार्टी ने जो भी आप लोगों से वायदे किए हमेशा उसे पूरा किया है। राजेंद्र तंवर की तरफ से मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, इसके पास काम के लिए आपको जाना नहीं पड़ेगा, ये खुद आपके पास आपके काम कराने के लिए आएगा। इस बात की गारंटी मैं देता हूं कि वो आप लोगों के बीच में आपकी सेवा करेगा, काम करेगा। राजेंद्र तंवर 100% यहाँ से विधानसभा का मेंबर आपने बना दिया है और ये 5 तारीख को जब वोट डालेंगे तो राजेंद्र तंवर के फेवर में सबसे ज़्यादा वोटिंग होगी। दिल्ली में सबसे ज़्यादा वोटों से राजेंद्र तंवर यहाँ से जीत कर जाएगा। और आज सभी नेता यहाँ बैठे हैं, हमारे वरिष्ठ नेता भी इमरान प्रताप गढ़ी जी बैठे हैं। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि राजेंद्र तंवर एक बहुत अच्छा कांग्रेस का कार्यकर्ता है, जिसने हमेशा कांग्रेस के फेवर में पिछले 30-35 साल से लगातार काम किया है। लोगों के घर घर में, सुख में, दुख में हमेशा खड़ा रहता है। तो इसलिए राजेंद्र तंवर का इस क्षेत्र में अच्छा प्रभाव भी है और अच्छा लोगों के अंदर मिलनसार भी है। आने वाली 5 तारीख को आपसे प्रार्थना कि हाथ का बटन दबाकर भाई राजेंद्र तंवर को भारी बहुमत से जिताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस।